सो हेलो रन, वेलकम टू क्यू एस। तो आज हम करने वाले लीनियर रेस के सारे क्वेश्चन एसएससी में जितना भी पूछा था 2018 से लेके 2024 तक, ठीक है। तो टोटल 36 क्वेश्चन मैंने लिया है और ये अगर 36 क्वेश्चन कर लोगे ना तो पूरा आपका टोटल लीनियर रेस पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएगा अगर बढ़िया से देख ले तो विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एंड आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारे ट्रिक जल्दी जल्दी कैसे करना है, रेशियो मेथड सारे क्वेश्चन उड़ाने वाले, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो मेथड से करने वाला है और आपको दो ही मेथड बताऊंगा, ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, इसको कर लेता हूँ आगे। आपको थोड़ा फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसे लिखा है मैंने क्वेश्चन। तो इधर आपको क्वेश्चन दिखेगा, देन इसका कौन सा ईयर में पूछा था और लास्ट में दिखेगा आपको ऑप्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन ए 120 मीटर रेस पी बीट्स एस वाइज 6 मीटर इफ एस स्टार्ट विद हेड स्टार्ट ऑफ 7.5 मीटर एंड इट इज ए 100 मीटर रेस, देन हु विन्स द रेस एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स। तो क्या बोला कि अगर 120 मीटर का रेस होता है तो जीतता कौन, एस जीतता, पी जीतता है कितने मीटर में से, 6 मीटर में। यानी कि अगर दोनों को सेम टाइम दिया जाता है तो पी 120 मीटर कवर करता है लेकिन एस 6 मीटर कम कवर करता है। यानी कि ये हो गया 120, ये होगा 114। तो एस जाता है 114 मीटर, पी जाता है 120 मीटर। और अगर टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्पीड के होता है तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो स्पीड डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये होगा क्या, डिस्टेंस का भी रेशियो है और स्पीड का भी रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो दोनों को, क्या होगा ये 20:90 हो जाएगा। ये हो गया स्पीड का रेशियो। उसके बाद क्या बोले, 100 मीटर का रेस लेते हैं तो 7.5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है किसको, एस को। तो अगर डिस्टेंस चेंज हो गया, 100 मीटर ले लिया तो एस कितना जाएगा, 92.5 मीटर, क्योंकि 7.5 कम है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होगा 5 यूनिट और इसको लगेगा 92.5 बाय 19 यूनिट। कम जो जिसको कम टाइम लगता है वो जीत जाता है। तो इसको लगा 5 यूनिट, इसको 5 सेकंड मान लेते हैं, 5 सेकंड लगा सपोज। इसको कितना लगा, 92.5 बाय 19, मतलब 5 सेकंड से कम लगा ना, क्योंकि 19 इंटू 5 होता है 95। तो ये जीत गया एस। तो ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कितना मीटर में जीता तो क्या फाइंड करेंगे, कितना मीटर से जीता एस। देखो ये रेस है और सपोज इधर से पी स्टार्ट किया और इधर से स्टार्ट किया, ये हो गया 7.5, ठीक है। ये हो गया 92.5। 5 सेकंड में पी तो इतना दूर पहुंच जाता है, लेकिन 5 सेकंड में से कम पहुंच गया कौन, एस। तो सपोज इसको लगा कितना, सपोज मान लेते हैं 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में सपोज पी इधर इतना दूर पहुंच गया, इतना दूर 4 सेकंड में, उसको अभी इतना डिस्टेंस जाना है। तो इतना डिस्टेंस जाने में, इतना डिस्टेंस में हार गया ना, तो हमें ये वाला फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का टाइम पर डिफरेंस, यानी कि 4 सेकंड माइनस 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड इंटू इतना सेकंड में ये कितना जा पाता है, यानी कि एस का स्पीड, सॉरी पी का स्पीड, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस इंटू स्पीड ऑफ पी यानी कि 20, ये हमें फाइंड करना है। तो टाइम का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा। देखो इसको लगा 5 सेकंड, इसको लगा 92.5 बाई 19, तो माइनस कर लेते हैं 5 माइनस 92.5 बाई 19, ये हो गया टाइम का डिफरेंस। और उसी टाइम में पी कितना दूर जाता, 20 यूनिट जाता, मतलब इंटू 20, क्योंकि इसका स्पीड 20 है ना, ये स्पीड है और ये टाइम है, तो ये हमें फाइंड करना है जस्ट। तो देखो 19 इंटू 5 95, 95 माइनस 92.5 यानी कि 2.5 बाई 19 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो गया 200 550 बाई 19, ठीक है। ये हो गया 3 से तो नहीं जाएगा, 19 3 57 3 नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा, ठीक है, 2.63। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, इजी था और अच्छा था, कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इन ए 1500 मीटर रेस इफ व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। तो देखो पी और इधर क्यू है और इनका डिस्टेंस क्या दिया है, ये जाता है 1500 मीटर और ये जाता है कितना, 1300 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन व्हीकल पी विन्स द रेस बाय 8 सेकंड। तो इसको लगता है टी सेकंड, इसको लगता है टी प्लस 8 सेकंड। ये हो गया टी का, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे पूरा लिखना है, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली इफ व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, ये सेकंड कंडीशन है। ये अगर 1500 मीटर जाता है तो ये कितना जाता है, 400 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, यानी कि ये जाता है 1100 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है, देन द रेस एंड्स इन ए डेड हीट में खत्म होता है, यानी कि दोनों का सेम टाइम में पहुँचते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का टाइम सेम है, तो क्या बताया तुमने, स्पीड का डायरेक्टली डिपेंडेंट टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो गया 15:11, ठीक है, ये स्पीड का निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक्स टू रन 1500 मीटर, यानी कि हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि 1500 मीटर जाने में टी सेकंड लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करना है, देखो हमें स्पीड का रेशियो पता है और डिस्टेंस का रेशियो पता है और टाइम का रेशियो भी पता है, तो जस्ट पुट कर लो। स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, 1500 बाय 1300 इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस का रेशियो मैंने ले लिया,
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना था इधर, स्पीड है 15/11 इंटू टाइम कितना है t/t+8। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, पहले टी फाइंड कर लेंगे तो आंसर रहेगा। तो 15, ये डबल जीरो कैंसिल, 15 जाएगा कैंसिल, और 13 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 11/13 इक्वल टू t/t+8। ठीक है, तो टी कितना होगा, और 11t + 88 इक्वल टू 13t। ठीक है, तो 2t हो 44, और टी हो जाएगा कितना, सॉरी 2t हो जाएगा कितना 88, और टी हो जाएगा 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मैंने जस्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लिया, और कुछ नहीं, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए 200 मीटर रेस जकिया वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 km/h एंड सी गिव्स हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बिना। ठीक है, तो 200 मीटर का रेस हो रहा है और 20 मीटर का हेड स्टार्ट किसको मिल रहा है, बिना को। तो इधर लिख लेते हैं जकिया एंड बिना। जकिया जाता है 200 मीटर, लेकिन बिना कितना जाता है 180 मीटर, ये क्या डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है, जगह का एवरेज स्पीड है 5 km/h, लेकिन इधर देखो मीटर पर सेकंड, इधर मीटर दिया हो, इधर मीटर दिया हो, और इधर सेकंड दिया हो, यानी कि इसको हमें फाइंड करना है मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है 5 km/h इक्वल टू 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 km/h क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद क्या बोला है, एंड स्टिल बीट्स आर बाय 18 सेकंड, ये हो गया टाइम, सॉरी स्पीड, और उसको 18 सेकंड में फिर से हराता था, यानी कि इसको लगता है टी सेकंड, तो इसको लगता है t+18 सेकंड, ये हो गया टी। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बिना, यानी कि हमें ये वाला फाइंड करना है, एक्स नहीं फाइंड करना है हमें, एक्स इंटू 18/5 फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि एक्स मीटर पर सेकंड आएगा ना, हमें चाहिए km/h में। ठीक है, तो जस्ट एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो कैसे करना है, हमें सब कुछ इधर पता है। ठीक है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम, हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो में से देखो जकिया का हमें डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, तो टाइम आ जाएगा। टाइम कैसे आएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/25/18, यानी कि 200/25 इंटू 18। ठीक है, तो क्या होगा 25 जाएगा 8 बार, और 18 इंटू 8 कितना होता है 144। तो इसको लगा 144 सेकेंड, तो इसको कितना लगेगा 162 सेकेंड लग जाएगा ना, क्योंकि 144 + 18 कितना होगा 162। अभी देखो इसका डिस्टेंस पता है और टाइम भी पता है, स्पीड आ जाएगा आराम से। तो एक्स कितना हो जाएगा 180/162, लेकिन ये किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो हमें क्या करना है इंटू 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि km/h में आ जाएगा। ठीक है, तो 18 जाएगा 9 बार, 9 जाएगा 2 बार, एंड कुछ गलती किया शायद, 18 जाएगा 9 बार, 9 बजेगा 20 बार, सॉरी 5 जाएगा 4 बार, तो 4 मीटर पर सेकंड 4 km/h। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्या किया इधर, सेम स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, सारे ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगेगा, ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ए 100 मीटर रेस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 10 मीटर, व्हाट बाय व्हाट डिस्टेंस ए बीट्स सी। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे, हालांकि ईजी है। देखो 100 मीटर का रेस हो है, 3 लोग हैं ए बी और सी। ए जाता है कितना 100 मीटर, और बी को हराता है बी बीट्स ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, यानी कि अगर ए जितना टाइम में 100 मीटर जाता है उस टाइम में बी कितना मीटर जाता है 90 मीटर जाता है। उसके बाद क्या बोले, देखो बी बीट्स सी बाय 10 मीटर, इधर मत लिख लेना 80, गलत हो जाएगा। 90 - 10 80 लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में 20 है लेकिन गलत हो जाएगा ये। तो उसके बाद क्या करना है, देखो क्या बोला है बी बीट्स सी बाय 10 मीटर, किस में, उसी 100 मीटर रेस में। अगर 100 मीटर का रेस इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ही 10 मीटर में हटाएगा, 90 मीटर में नहीं हटेगा। हमको रेस दिया है 100 मीटर का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो इधर इस साइड में गैप है, उधर इस साइड में गैप है। क्या करते हैं ऐसे, मतलब लास्ट में गैप होता है तो क्या होता है, इसका पास वाला लिख लेते हैं इधर। ठीक है, तो इधर पास वाला क्या 90 है, इधर 90 लिख लो, इसका पास में क्या है 100 है, इधर 100 लिख लो। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो, तो 0 0 सब कुछ कट कर लो, जहाँ जाएगा 0 0 0 0 0 0। 10 × 10 कितना 100, 9 × 10 90, और 9 × 9 81। ठीक है, तो अगर 100 मीटर का रेस होता है तो उसी टाइम में 180 टाइम में ये जाता है 100 मीटर, ये जाता है 90 मीटर, और ये जाता है 81 मीटर। और ये क्या है, ये स्पीड का भी रेशियो है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, थोड़ा बता दें। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है क्या होता है, स्पीड डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे, या फिर डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड पे, उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली होता है। तो हमें फाइंड क्या बनना है, बाय व्हाट डिस्टेंस ए बीट सी। देखो कितना है 19 मीटर का, ये 100 जा रहा है, ये 81 जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 19 मीटर का गैप है। यानी कि जिस टाइम में ये जगह 100 मीटर, उसी टाइम में ये जगह 81 मीटर, यानी कि ये तो पहुँच गया लेकिन ये थोड़ा सा पीछे रह गया, कितना मीटर 19 मीटर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
ये भी हटा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Rima runs 5/4 times as fast as Rekha. In view of this, Rima allows Rekha a lead of 50 meter to Rekha in a friendly race competition. What is the distance from the starting point when both Rima and Rekha meet? ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है बेसिकली। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा समझ आना चाहिए कि क्या पूछा है। तो देखो, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि इधर रीमा है और इधर क्या है, रेखा है। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, रीमा रन्स 5/4 टाइम्स एच फास्ट है रेखा। तो रेखा अगर 4 जाता है तो रीमा जाता है 5। तो 4 × 5/4 क्या होता है, 4 4 कैंसिल, 5 तो होता है ना, ये होता है, ये लिखना मैंने ऐसे लिखना है 5/4 टाइम्स अब रेखा, तो इधर सेकंड वाला लिखना है, सेकंड में लिखना है, उसके बाद इधर कंपेयर कर लेना। ठीक है, इन व्यू ऑफ दिस रेमा इस क्या है, स्पीड का रेशियो। इन व्यू ऑफ दिस, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इन व्यू ऑफ दिस रीमा अलाउज रेखा हेड स्टार्ट ऑफ ए डिलीट ऑफ 50 मीटर। तो अगर ये जाता है डी डिस्टेंस, तो ये इसको कितना दौड़ना पड़ता है, D-50, यानी कि ये 50 मीटर आगे उसको खड़ा कर देता है कि मैं इधर से दौड़ूंगा तो इधर से दौड़ना ऐसा बोलता है। ठीक है, ये कितना 50 मीटर है, इधर से दौड़ेगा रीमा, इधर से दौड़ेगा रेखा। उसके बाद क्या बोला, देखो, इन ए फ्रेंडली कॉम्पिटिशन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ रीमा एंड रेखा मीट, यानी कि दोनों किधर मीट करते हैं, मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। देखो, इधर रीमा है और इधर रेखा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है, क्योंकि ये 50 मीटर कम जाएगा ना रेखा, तो दोनों इधर मीट करते हैं ना, दोनों इधर मीट करेंगे, ऑब्वियसली ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, मीट करेंगे इधर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का टाइम सेम होगा। क्यों, ये पहले से उसका स्पीड तो इसका ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, टाइम भी कम है, सॉरी डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम है, स्पीड भी कम है, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। इसलिए लिखा है कि और बोथ रीमा एंड रेखा मीट। तो क्या करना है, देखो, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो टाइम क्या है, सेम है दोनों का, मतलब क्या है, टाइम अगर सेम है, इधर सब टी लिख लेते हैं, ये टी है और ये डिस्टेंस है, तो क्या होता है, डिस्टेंस पे स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, T/T, यानी कि 1 T/T इक्वल टू कितना होगा, D/5 बाय D-50/4। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये तो 1 हो गया। देन क्या करते हैं, D/5 इक्वल टू D-50/4। तो अभी कंपेयर कर लो, 4D इक्वल टू कितना, 5D - 250, तो D हो जाएगा 250। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 250 मीटर, यानी कि रीमा को दौड़ना पड़ा पूरा 250 मीटर, लेकिन रेखा दौड़ा बस 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। होपली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, आंसर जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो क्या देखो, थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, ये वाला, सविता एंड प्रणीता डिसाइडेड टू रन ए 2250 मीटर लॉन्ग रेस ऑन ए ट्रक लॉन्ग एच द लेंथ ऑफ द रेस। ओके, मतलब 2250 का रन दौड़ रहे हैं दोनों, बट सविता गेव ए प्रणीता 396 मीटर हेड स्टार्ट एंड also allowed her to start 9 seconds before the Savita started running. Pranita ran at 6 meters per second and Savita caught up with Pranita to 250 seconds after the Savita started running. What is the Savita speed during the race? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये ना एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देंगे, लेकिन नहीं करना है आपको, ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूँ कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे गिवन दिया ना, उसी का जाना है, पूरा इजीली आ जाएगा आंसर आपको। तो दो पर्सन है क्या, सविता एंड प्रणीता, तो इसको मिला के 2250 मीटर जाना है, इसको कितना जाना है, 396 मीटर कम जाना है, किसको, प्रणीता को। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2250 माइनस 396 कितना, 10 × 4 और 14 × 5 और ये हो जाएगा 18, तो इसको जाना 1854 मीटर, किसको, प्रणीता को। उसके बाद क्या बोले, एंड अलाउड हर टू स्टार्ट 9 सेकंड बिफोर, यानी कि इसको जाना है तो T सेकंड, लेकिन इसको जाना है T + 9 सेकंड। क्यों, ये पहले 9 सेकंड, देखो इसको बोला कि तू 9 सेकंड पहले दौड़, तो ये 9 सेकंड दौड़ गया, इधर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये स्टार्ट किया, यानी कि ये 9 सेकंड ऑलरेडी दौड़ चुका है ना, तो इसलिए 9 सेकंड ज़्यादा ले लिया हमने, किसका, प्रणीता का। ठीक है, तो प्रणीता 9 सेकंड ज़्यादा दौड़ा किसके, सविता से। प्रणीता रन्स एट 6 मीटर पर सेकंड, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ और दिया हुआ टाइम, स्पीड क्या दिया हुआ, देखो प्रणीता रन्स 6 मीटर पर सेकंड, तो प्रणीता का दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड, एंड सविता कॉट अप विथ प्रणीता 250 सेकंड आफ्टर द सविता स्टार्टेड रनिंग, यानी कि तो क्या बोला, देखो कि सविता जब 250 सेकंड जाता है तो प्रणीता को पहुंच जाता है उसके पास, यानी कि जब ये 250 सेकंड जाता है तो प्रणीता कितना सेकंड भाग पाता है उस टाइम में, 259 सेकंड। क्यों, ये 9 सेकंड पहले स्टार्ट किया, तो ये 250 जाएगा, ये जाएगा 259, तो 259 में कितना दूर जाएगा वो सब प्रणीता, 259 × 6, क्योंकि इसका स्पीड कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 × 9 = 54, 4 × 5 = 30, 5 × 35
3 6 12 3 15, यानी कि 1554 मीटर ऑलरेडी जा चुका होता है। लेकिन ये 1554 नहीं गया है, उससे ज़्यादा गया। क्यों? देखो, इधर स्टार्ट किया कौन? इधर स्टार्ट किया सविता, इधर स्टार्ट किया प्रणीता, ये है 396 मीटर। इधर से गया है कौन? 1554 मीटर। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस तो ज़्यादा है ना 1554 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना अब कवर करना पड़ेगा सविता को इसको पहुँचने तक? तो 1554 प्लस 396, इतना डिस्टेंस जाएगा तो इसको कवर करेगा ना। ये तो इधर से स्टार्ट किया है, ये वाला इधर से, लेकिन ये तो स्टार्ट करेगा इधर से ना। ठीक है, तो क्या होगा? ये 6 6 10 9 5 14 1 15 5 3 8 1 9 और 1950 मीटर, यानी कि सविता को भागना पड़ेगा 1950 मीटर उसको उधर पहुँचने के लिए। ठीक है, तो 1950 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 250 सेकेंड। 250 सेकंड में पहुंच जाते हैं ना उसके पास। तो हो गया स्पीड का रेशियो, स्पीड आ गया। तो देखो कट कर लो जस्ट, 5 जाएगा 5 और 5 या 15 और 5 जाएगा कितना? 5 या 15 4 5 9 45 3.39 39.5 क्या होता है? 7.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपको और एक बार समझा देता हूँ क्या हुआ, क्या दिया हुआ देखो कि दोनों तो स्टार्ट किए, लेकिन इसको हेड स्टार्ट मिल गया 396 मीटर में, यानी कि इसको जाना है 2250, इसको जाना है 1854। लेकिन इसको 9 सेकंड तो भागने के लिए बोलता है, तो 9 सेकंड में कितना भाग गया? वो कुछ एक्स्ट्रा भाग गया जो भी है। ठीक है, तो मतलब 54 मीटर आगे भाग गया। ठीक है, वो अलग बात है। तो इसको 259 मीटर जाने में जितना टाइम लगता है, उसको कितना टाइम लगता है? 250 सेकंड जाने में उतना टाइम लगता है, प्लस 396 मीटर। क्यों? ये ऑलरेडी स्टार्ट किया है 396 मीटर आगे। ठीक है, तो 396 प्लस इतना डिस्टेंस जाने में इसको लगता है 250 सेकेंड, यानी कि भी। ठीक, हमें भी का वैल्यू कितना मिला? 7.8। ठीक है, ये करना है जस्ट। और अगर ये वाला समझ नहीं है ना, थोड़ा एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बाकी आगे बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, और 3 4 क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा। इन 1200 मीटर रेस राकेश रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 36 सेकेंड एंड राजेश रीचेस इन 40 सेकेंड। बाय हाउ मच डिस्टेंस डॉज राकेश बीट राजेश। ठीक है, तो क्या बोले कि दोनों 1200 मीटर का रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन राकेश को कितना लगता है? 36 सेकंड लगता है। ठीक है, राकेश लिखता है आरके और इधर आरजे लिख लेते हैं। तो आरके को लगता है कितना? 36 सेकंड, लेकिन आरजे को लगता है 40 सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोले? बाय हाउ मच डिस्टेंस डॉज राकेश बीट राजेश, यानी कि कितना डिस्टेंस में टोटल तो पहुँच जाएगा राकेश, उसका स्पीड ज़्यादा है, लेकिन राजेश में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कितना डिस्टेंस नहीं जा पाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है? देखो हमें क्या करते हैं, जस्ट इसका स्पीड फाइंड करते हैं राजेश का कितना होगा? डिस्टेंस जा रहा है 1200 मीटर, टाइम लग रहा है 40 सेकंड, तो स्पीड हो गया कितना? 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अभी देखो ये 36 सेकंड में टोटल रेस कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है 40 सेकंड। तो कितना मीटर का गैप है? इधर 4 सेकंड का गैप है ना 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में कितना भाग पाता है ये? 4 या 12 120 मीटर भाग पाता है ना, तो आंसर हो जाएगा 120 मीटर। तो एक बार फिर से समझ देता हूँ कि इसको लग रहा है 36 सेकंड, इसको लग रहा है 40 सेकंड, इसका स्पीड आ गया कितना? 30 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसको लग रहा है 36 सेकंड लग रहा है, और उसी 36 सेकंड में ये कितना दूर जा पाएगा? 36 इंटू 30, यानी कि 1080 इतना मीटर जा पाएगा। बस ये 1200 मीटर जा रहा है और ये जा रहा है 1080, यानी कि 120 मीटर का पीछे रह रहा है ये वाला। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको डायग्राम में समझाया हूँ तो क्या होगा? देखो इधर दोनों स्टार्ट किए, लेकिन 36 सेकंड में ये तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन इधर 36 सेकंड में ये गया कितना मीटर? 36 इंटू 30, यानी कि 1080 मीटर आ पाया। तो बाकी कितना हार गया? 120 मीटर में हार गया। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, पूरा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 से, पूरा सेम ही है। क्या बोला कि इन 1 किलोमीटर रेस पी कंप्लीट द रेस इन 120 सेकंड एंड क्यू इन 125 सेकंड, द डिस्टेंस बाय व्हिच पी बीट्स क्यू। तो देखो क्या बोला कि दोनों चाह रहे 1 किलोमीटर का रेस, लेकिन इसको कंप्लीट कर रहा है पी 120 सेकंड में और क्यू कर रहा है 125 सेकंड में। तो हमें फाइंड करना है कि पी बीट्स क्यू बाय हाउ मेनी मीटर्स। तो पहले क्या फाइंड करते हैं कि क्यू का पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं। क्यू का स्पीड कितना होगा? 1000 मीटर, डिस्टेंस बाय टाइम होगा 125, तो स्पीड होगा कितना? 8 मीटर पर सेकंड। दोनों का बीच में गैप कितना सेकंड का है? 5 सेकंड का गैप है। तो उसी 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस जा पाएगा? 40 मीटर। 8 इंटू 5 कितना? 40। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इधर दोनों स्टार्ट किए, लेकिन ये तो आ गया इतना दूर। कौन? क्यू, लेकिन पी तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट चला गया। तो ये वाला डिस्टेंस में फाइंड करना है। ये कितना था? इसका स्पीड कितना? 8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गैप? टाइप का गैप है 5 सेकंड। ठीक है, 8 5 40। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, तो क्या वाला है कि इन 140 मीटर रेस पंकज रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5/2 मीटर पर सेकंड, ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू अरुण एंड स्टिल डिफीट्स हिम बाय 4 सेकंड।
द स्पीड ऑफ अरुण क्या होगा। तो 140 मीटर का रेस है, तो दोनों लोग हैं पंकज और अरुण। पंकज तो जा रहा है पूरा 140 मीटर, लेकिन अरुण कितना जा रहा है 120 मीटर जा रहा है। क्यों? उसको हेड स्टार्ट दे दिया 20 मीटर का, ये हो गया डिस्टेंस का रेशियो। उसके बाद क्या बोला, स्पीड कितना है इसका 5/2 मीटर पर सेकंड, किसका, पंकज का। तो 5/2 है, इसका हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ये हो गया स्पीड का रेशियो। उसके बाद क्या बोला, ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 4 सेकंड। तो इसको लग रहा है टी सेकंड, लेकिन इसको लग रहा है कितना, t+4 सेकंड। ऐसे वो लिखना, ठीक है। पूरा बहुत ईजिली आ जाएगा। क्यों? आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आराम से रेशियो से फाइंड कर सकते हो। 140/120, तो डिस्टेंस का रेशियो ले लिया, क्या होता है स्पीड का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो 5/2 इंटू टी बाय एक्स इंटू t+4, ठीक है। लेकिन इधर एक कैच है, टी का वैल्यू हमें पता है, क्या क्या होगा टी का वैल्यू। इधर स्पीड भी होता है, डिस्टेंस स्पीड भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, स्पीड भी होता है। तो टाइम कितना होगा 140/5/2, ऊपर जाएगा 2, तो 5 जाएगा 28, 28 दूना कितना 56, तो ये हो गया 56, सॉरी हाँ ये 56। तो ये वाला नीचे क्या हो जाएगा 56 + 60 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया बेसिकली। तो 214 और 212, तो 5/2 आ जाएगा नीचे इंटू 56/60, ठीक है। अभी 5 जाएगा 12 बार, 6 जगह 2 बार, 2 जगह कितना 28 बार, और 7 जगह 4 बार, और 2 जगह 2 बार, यानी कि एक्स का स्पीड कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, सबसे ईजी क्वेश्चन था बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन्हें 1500 मीटर रेस एक्स बीट्स वाई बाय 100 मीटर, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड 3 लोग हैं। एक्स बीट करता है कितना 100 मीटर में, तो ये जैसा 1500 मीटर, लेकिन ये कितना चाह पाता है 1400 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 मीटर में बीट करता है। उसके बाद क्या बोले, एक्स बीट्स जेड बाय 240 मीटर। तो इधर मत कर लेना कि 1160 होगा, गलत हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मत करना, इधर आपको लिखना है एक्स, वाई एक्स और जेड का दिया हुआ है। तो एक्स अगर 1500 जाता है, तो वाई को कितना लगता है, जेड को लगता है 240 कम जाता है, यानी कि 1260 जाता है। अभी देखो इधर तो लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला लास्ट में नहीं है। क्या करना है इसको, इधर तो हमें इधर का लिख लेंगे इधर, लेकिन ये वाला इधर का लिखोगे या फिर इधर का लिखोगे बीच में। तो इसलिए क्या करेंगे, जेड को उधर के इधर पटक लेंगे, ठीक है। तो जेड को इधर ले लो, जेड इधर आ जाएगा। तो ये वाला हमें नहीं पता, ये वाला, और इधर दिया 1260। अभी देखो पूरा हो जाएगा ना, ये भी लास्ट में आ गया, ये भी लास्ट में आ गया। तो 1500 को इधर लिख लो 1500, और 1500 को इधर लिख लो 1500। ये दोनों पास में है, ये दोनों पास में है। अभी जस्ट 0 0 सबको कैंसिल कर लो, तो ये 00 00 जाएगा। 15 15 14, नीचे क्या है ये वाला इधर में लिख लिया, और इधर का लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, और 5 से जाएगा क्या 6 2 8 1 9 नहीं जाएगा, ठीक है। 5 1 6 3 से जाएगा, तो 3 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50, फिर से जाएगा 21 25 और 25। अभी क्या फाइंड करना है, बाय व्हाट डिस्टेंस वाई बीट जेड। तो वाई इधर है लेकिन जेड इधर है, ठीक है। ये वाला हमें फाइंड करना है दोनों के बीच में। तो अगर क्या करें, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 × 25 कितना होगा 1400, 700 × 350 हो जाएगा, ये वही का है। और जेड का कितना होगा देखो, 15 × 21 कितना होगा, 15 के 15 5 1 15 × 30 और 31, ठीक है ना। 15 × 14 सही है, 25 × 14। उसके बाद क्या बोला, बाई व्हाट डिस्टेंस वाई बीट जेड। तो इसका अगर इसका 1500 मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 1500 350 यूनिट इक्वल टू 1500। तो 1 यूनिट कितना होगा 1500/350। तो कितना हराता है 315 में से गैप कितना है 35 का, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 10 जाएगा, और 10 10 कैंसिल, तो 150। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, जस्ट आपको कंपेयर करना है, और जो जिसका दिया हुआ है मतलब किससे कंपेयर करें, वाई से कंपेयर करें, तो इसको आपको फुल डिस्टेंस मान लेना है। तो इसका आ रहा था कितना 350 यूनिट आ रहा था, तो 350 यूनिट को मैंने मान लिया कितना 1500 यूनिट, 1500 ये दिया हुआ 1500, तो ये कितना था 315 यूनिट। तो 315 यूनिट फाइंड कर लिया, उससे बेहतर क्या करो 35 यूनिट ही फाइंड कर लो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इधर ना आपको इधर देखोगे तो आपका ये वाला काम नहीं है, ये 7 का मल्टीप्लाई है इधर 7 का नहीं होगा, ठीक, गलत हो जाएगा। इधर ये वाला मार्क कर लोगे तो आंसर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन्हें 1170 मीटर का रेस रमन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकंड एंड मोहन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकंड। बाय हाउ मच डिस्टेंस डॉज रमन बीट मोहन। पूरा सेम क्वेश्चन है, आपको इसका स्पीड ये देखो, ये 1170, ये दिया हुआ डी है, ठीक है। आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड से यूज करते हैं, 2 क्वेश्चन तो कर लिया उसी मेथड से, ये दूसरा मेथड यूज करें, ठीक है। ये दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ डिस्टेंस का वैल्यू,
रमन जाता है कितना 1170 मीटर, लेकिन मोहन कितना जाता है डी मीटर, हमें नहीं पता कितना जाता है, वो हार है ना, कितना मीटर से हार रहे वो बोला। लेकिन इसको लगता है कितना 65 सेकेंड, किसको रमन को, और मोहन को लगता है कितना 90 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया कितना टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो इधर क्या करोगे देखो कि ना सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको ना। क्या करना है कि हमने तो पता है हमें टाइम का रेशियो से कैसे फाइंड करते हैं कि पहले हमें स्पीड फाइंड करना होता है और उसी स्पीड में वो गैप को कैसे फिल करता है वो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे पता था। लेकिन इधर मेथड नंबर 2 बात करें तो क्या होगा, इधर क्या करेंगे स्पीड का रेशियो फाइंड कर लेंगे हम, और टाइम को अगर मतलब कंस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए देखो स्पीड कितना होगा, देखो अगर ये स्पीड का टाइम का रेशियो है 65/90, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 90/65। हमने क्या किया, इसको सपोज इग्नोर करो, ये वाला टाइम मान लो कंस्टेंट है। ठीक है, अभी देखो क्या बताया था, स्पीड डिपेंड करता है टाइम से डायरेक्ट। पता था ना कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। मतलब ये हो गया कितना स्पीड का रेशियो, ये हुआ डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि 1170/D=90/65 हो गया स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। तो 0 0 कैंसिल, 9 जाएगा कितना बार 13 बार, तो 13 × 65 कितना होता है 13 × 5 = 65, 5 6, 13 × 6 कितना 78, 78 + 6 कितना होगा 84। ठीक है, 845 हो गया। तो ये तो जा रहा है 1170, लेकिन ये जा पा रहा है कितना 845 जा रहा है। तो गैप कितना है 1170 - 845 कितना होगा 325। ठीक है, 325 आप सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो इसको। आपको प्रीवियस भी दिखा देता हूँ आपको, उसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था ना। ये बोला देखो, ये कितना दिया हुआ है 1200, ये सब वही मान लेते हैं डी, और इसको लग रहा था 36, इसको लग रहा था 40, इसको उल्टा कर लेते हैं 40 और 36। उसके बाद क्या करो 1200/D = 40/36। अभी क्या करो 40 जगह कितना बार 30 बार, 30 × 36 कितना होगा 1080। तो गैप कितना होगा 1200 और 1080 के बीच में 120 120। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आपको जस्ट ये दोनों बता देता हूँ। 1 किलोमीटर दिया होता है यानी कि 1000, और ये सपोज मान लेते हैं डी, और इसको लग रहा था कितना 120 और 125, उल्टा कर लेते हैं 125 120। इसको भी फाइंड कर लो 1000/D = 125/120। ये जा रहा था कितना 8 बार, 120 × 8 कितना था 960, 960 और 1000 के बीच में गैप कितना है 40 मीटर का, 40 मीटर आगे ना सर। तो ऐसे करना है आपको, जल्दी करना है। तो मैं उस टाइम भूल गया था एक्चुअली ये वाला मेथड बताने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक 12 नंबर पे गया था ना। क्वेश्चन नंबर ये तो क्या था, ये भी क्या था, ये वाला कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्या बोला है, अशोक रन्स 80/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। तो अशोक का स्पीड है और भारत का स्पीड है। भारत का अगर 3 होगा तो अशोक का हो जाएगा 8, ये स्पीड का रेशियो है। इफ़ अशोक गिव्स भारत ए हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, तो हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस का टोटल पाथ है। ठीक है, मान लेते हैं डी का है, और अशोक का भारत को कितना पता है D - 160, ये इतना कवर करता है। क्यों, उसको मिल गया 160 मीटर का हेड स्टार्ट, तो ये स्टार्ट करेगा इतना स्टार्ट करेगा, ये इतना जाएगा। तो ये तो टोटल डी है, लेकिन ये वाला 160 है, तो कवर करेगा कितना D - 160। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, देन बाय हाउ आर मस्ट द विनिंग पोस्ट टू बी सो दैट अशोक एंड भारत कैन रीच इट एट द सेम टाइम। यानी कि दोनों को सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। तो क्या बोला था मैंने, अगर सेम टाइम है यानी कि दोनों के बीच में स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम कॉन्स्टेंट है, दोनों को सेम टाइम लग रहा है, ये भी 1 हो गया, 1:1। मतलब स्पीड क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू, तो ये तो 1 है ना, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है देखो, इसको जस्ट आपको रेशियो से फाइंड कर लो कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा D/D - 160 = स्पीड का रेशियो कितना 8/3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अभी इसको जस्ट सॉल्व कर लो, 3D = 8D - 160 × 8 कितना होता है, तो 8 8 0 848, 8 4 8 के 8 6 14, सही है ना। 8 × 8 164, गलती किया क्या 848 8 8 के 4 12, सॉरी 128 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1280। अभी देखो डी का वैल्यू फाइंड कर लो, तो 5D हो जाएगा 1280, और डी हो जाएगा कितना 256, यानी कि 255 मीटर का टोटल रेस है। लेकिन ये कवर करेगा कितना, इसका स्पीड है इतना, इसका स्पीड है इतना, और इसको हेड स्टार्ट मिल रहा है कितना 160 मीटर का। आगे बढ़ते हैं, जस्ट आपको स्पीड का रेशियो में कंपेयर कर लेना है, किसको डिस्टेंस रेशियो पे। P gives Q a head start of 2 सेकेंड इन 400 मीटर का रेस, बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। सेम इधर भी टाइम सेम है, यानी कि
स्पीड डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे डायरेक्ट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पी टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ द क्यू इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या करना है, पी और क्यू दो लोग हैं और पी को मिल रहा है कितना, 2 सेकेंड का हेड स्टार्ट, यानी कि सॉरी क्यू को मिल रहा है। तो ये अगर टी सेकेंड जाता है, ये जाता है कितना T+2, मतलब 2 सेकेंड पहले स्टार्ट करे वो। इन्हें 400 मीटर का रेस, तो ये जा रहा है कितना 400 मीटर। बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पी टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ क्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी 400 मीटर जा रहा है, तो इसको लग रहा है इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ये है टाइम, ये है डिस्टेंस, और ये है क्या, स्पीड है। मतलब ये देखो क्या है, हमें इधर डिस्टेंस भी पता है क्यू का और टाइम भी पता है, तो स्पीड आ जाएगा। सॉरी, और डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, तो टाइम आ जाएगा। तो 400/2 कितना होगा, 200। तो मतलब इसको 200 सेकेंड लगता है टोटल। T+2 अगर 200 है तो टी कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198। उसके बाद क्या बोले देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ क्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना लगा, 188 सेकेंड लगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, और टोटल 21 क्वेश्चन बचा हुआ है। इन्हें 200 मीटर का लीनियर रेस, इफ ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 25 मीटर देन ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। ठीक है, तो ए और बी किसको मिलता है हेड स्टार्ट, बी को मिलता है। तो ये अगर 200 मीटर जा रहा है, ये जा रहा है कितना, 175 मीटर। अभी मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जब आपको लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, मतलब ये क्यों 25 मीटर कम किया। ठीक है, देन ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड, यानी कि इसको लगा टी सेकेंड, इसको लगा T+10 सेकेंड। ऑल्टरनेटिवली इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, मतलब सेकेंड कंडीशन ये हो गया 200 मीटर, ये कितना 155 मीटर। देन द रेस एंड्स इन ए डेड हीट। क्या बोला था मैंने, अगर डेड हीट पे एंड होता है, मतलब अगर सेम टाइम लगता है दोनों को, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस पे रेशियो पे बराबर हो जाएगा, पता था ना मैंने। तो ये हो गया डिस्टेंस पर रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसको कैंसिल कर लो, 5:40 और 5:31, ये हो गया स्पीड का रेशियो। हमें स्पीड डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और स्पीड भी पता है, तो आराम से आ जाएगा आंसर। तो 200/175 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब T/40/T+10 इंटू कितना 31, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो इसको जस्ट आप कंपेयर कर लो। तो 40 जगह 5 बार, 5 जगह कितना, 5×15 तो 5×25, और ये आ जाएगा कितना 31/35 वैल्यू कितना हो जाएगा, T/T+10। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 35T - 31T, यानी कि 40 का वैल्यू कितना होगा 310। तो टी हो जाएगा कितना 310/4, यानी कि 165/2, 165/2 हो रहा है, 155/2, 155/2 कितना हुआ 77.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जल्दी देख रहे हैं, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, और जहाँ जरूरत पड़ेगा बताऊँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा ना वो लास्ट में करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन वाला। इन एन रेस ऑफ 800 मीटर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कॉन्टेस्टेंट अल्का एंड मीरा इज 4:7। इफ अल्का है जो हेड स्टार्ट ऑफ 520 मीटर, देखो 800 मीटर में 520 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, मतलब अल्का जाएगा 800 मीटर, लेकिन मीरा कितना जाएगा, सॉरी अल्का को मिला 500 मीटर 520 मीटर का, मतलब मीरा जाएगा कितना 800 मीटर, और अल्का को मिलेगा कितना 500 मीटर का हेड स्टार्ट, यानी कि टोटल जाएगा कितना 280 मीटर जाएगा। ठीक है, ये तो जाएगा मीरा टोटल, लेकिन अल्का जाएगा बस इतना ही, कितना 280 मीटर, ये 520 है। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेगा वो। देन क्या बोला है उसका दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, किसका अल्का और मीरा का। इसका स्पीड है 4 यूनिट, इसका स्पीड है 7 यूनिट। ये स्पीड का रेशियो, ये है डिस्टेंस का रेशियो। तो टाइम का रेशियो आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले देख लेते हैं, अल्का विन बाय हाउ। ओके, तो 7×4 = 3, 7×4 = 11। तो क्या करते हैं कि, तो देखो जीत कौन रहा है, अल्का जीत रहा है, हमें नहीं पता कितना मीटर में जीत रहा है। तो देखो हमें पहले टाइम का रेशियो फाइंड करना है, टाइम का रेशियो इजीली आ जाएगा, डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है। तो इधर कितना होगा 70 यूनिट, इधर कितना होगा 800/7 यूनिट। ज़्यादा कौन होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, 100 से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो 70 है, तो ये जल्दी पहुँच रहा है ना, तो ये जीत रहा है। तो इतना डिस्टेंस इतना टाइम में ये कितना जाएगा हमें फाइंड करना है। तो 70 यूनिट में जाएगा कितना 7 मीटर पर सेकेंड में से, यानी कि 490 मीटर जाएगा। तो बचा कितना, उसको तो सारे जाना ना, 800 में से 490 घटा दोगे तो 300 मीटर 310 मीटर का कट जाएगा, मतलब उससे पहले वो मतलब रह जाएगा कंप्लीट होने से पहले। यानी कि फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, क्या बोला कि देखो ये तो जा रहा है, इसका स्पीड है 4 यूनिट, इसका स्पीड है 7 यूनिट,
ठीक है, मतलब ये जा रहा है कितना 70 सेकंड में ये सारे रेस कंप्लीट कर रहा है टोटल, उसका जितना भी दिया हुआ है 280 मीटर का, लेकिन इसको तो दिया है 800 मीटर का, तो उसको जाने में कितना लग रहा है 800 पे 7 यूनिट लग रहा है। तो ये ज़्यादा ना ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है हमें नहीं पता। तो 70 सेकंड में कितना जाएगा वो, 70 सेकंड में जाएगा कितना 7 यूनिट 7 मीटर पर सेकंड में 490 मीटर बस जा रहा है। तो बाकी तो 300 मीटर 10 मीटर पीछे रहेगा ना वो, तो हो गया क्या आंसर 310 मीटर। ठीक है, आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो इसको जाना है बस 280 मीटर, इसको जाना है टोटल 800 मीटर, लेकिन ये जो पहुँचा 70 सेकंड में, ये तो पहुँच गया पूरा 70 सेकंड में, कितना आ गया वो टोटल रेस आ गया, लेकिन ये 70 मीटर में कितना आ गया, बस इतना ही आ पाया, थोड़ा ही बस। ठीक है, और ये जो गैप हो गया कितना मीटर 310 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रन्स ये रन्स, अच्छा ये गलत हो गया, ये 4/3 इधर होगा। ठीक है, इधर फेंक के मारो इधर 4/3, ठीक 4/3 टाइम्स। तो ए रन्स 4/3 टाइम्स एच फास्ट एच बी, यानी कि ए का स्पीड अगर 4 है तो स्पीड का कितना 3 यूनिट्स ये स्पीड का रेशियो है। इफ ए गिव्स लीड ऑफ 80 मीटर टू बी, मतलब ये अगर डी मीटर जा रहा है, ये जा रहा है कितना 80 मीटर, डी माइनस 80। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे बोट विल मीट। क्या बताया था मैंने, टाइम का रेशियो अगर सेम है तो स्पीड डिपेंड करता है डायरेक्ट किस पे, टाइम पे, सॉरी डिस्टेंस पे। तो क्या होगा, किधर मीट करेंगे पहले बताता हूँ आपको। देखो ये स्टार्ट किया कितना, टोटल डिस्टेंस जाएगा कौन ए, लेकिन बी कितना जाएगा डी मीटर 80 जाएगा, मतलब ये इतना जाएगा, ये बी का डिस्टेंस स्पीड करेगा फाइन जाएगा, और ये जाएगा कौन ए। ठीक है, तो दोनों मीट करेंगे किधर, इधर इधर तो मीट करेंगे ना, यानी कि डी फाइंड करना है हमें बेसिकली। तो क्या करना है 4/3 इक्वल टू डी माइनस 80। ठीक है, स्पीड का रेशियो और इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, क्यों, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है। तो इधर जस्ट सॉल्व कर लो, 4D माइनस 3D क्या होगा, डी इक्वल टू कितना होगा 4 × 8 कितना होगा 32, 320 आ गया 320। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जल्दी देख लेंगे नहीं तो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है वाला। फरहान एंड अमन आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, द डिफरेंस एंड सम ऑफ देयर स्पीड 40 एंड 60। तो मतलब फरहान का स्पीड मानते हैं एफ और अमन का स्पीड मानते हैं ए। तो एफ प्लस ए कितना दिया हुआ है, एफ प्लस ए दिया हुआ है 60, और एफ माइनस ए कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 40। तो एफ कितना होगा, एफ का स्पीड कितना होगा 40 + 60/2 यानी कि 50, और ए कितना हो जाएगा 60 - 40/2 यानी कि 10। ये हो गया स्पीड दोनों का। इफ इन ए रेस फरहान कैन फिनिश 8 मीटर अर्लियर देन अमन देन फाइंड द डिस्टेंस दे बोट कुड कवर। मतलब एक रेस हो रहा है, उसमें फरहान क्या कर रहा है 8 मिनट पहले पहुंच रहा है, किस पे, अमन से। मतलब 8 मिनट में ये कितना जगह, ये वाला 8 मिनट में कितना जगह, ये वाला देखो। तो क्या कहना है इधर, देखो हमें दोनों का स्पीड पता है तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बोला है कि इफ़ इन ए रेस ऑफ फरहान कैन फिनिश 8 मीटर अर्लियर देन अमन, यानी कि हमें स्पीड देखो दिया हुआ है कितना 50 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो नहीं है, जस्ट इक्वल है, जस्ट मैंने ऐसे रेशियो लिख लिया। टाइम कितना दिया हुआ, इसको लगता है टी सेकंड, इसको लगता है कितना टी प्लस 480 सेकंड। क्यों 8 मिनट क्या होता है 400 सेकंड, 8 × 60 क्या 480 हो जाएगा ना। मतलब हमें फाइंड करना है क्या, स्पीड भी पता है टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस दोनों का तो इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस तो कवर करें ना। ठीक है, तो क्या होगा देखो 50t इक्वल टू 10 × t प्लस 480, ये दोनों का डिस्टेंस है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ये भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इधर 0 0 कैंसिल एंड 5t इक्वल टू t प्लस 480, तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 120 सेकेंड। ये हो गया सेकंड में, तो कोई भी पुट कर लो, इधर पुट कर लेते हैं 120, तो 120 सेकेंड इंटू 50 क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर है ही वाला, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कितना होगा देखो, सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड को आवर में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बाई 3600 डिवाइड कर लो, बाई 3600। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 120 × 50 बाई 3600। इसको सॉल्व कर लो, 12 जगह कितना बार, 12 जगह 3 बार। ठीक है, और 0 0 कैंसिल 5/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर लिया, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लिया, दोनों का कंपेयर कर लिया। तो हमें टाइम का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू, और उसी टाइम को पुट कर लिया किस में, डिस्टेंस पे पुट कर लिया। ठीक है, तो आ गया आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, इन 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर। ठीक है, अनिल जा रहा है कितना 1500 मीटर, बकुल जा रहा है कितना 1350 मीटर। क्यों 150 माइनस करोगे तो 1350 आएगा। एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स 40 बाय 75 मीटर।
तो फिर से आपको लिखना है किधर इतना ऐसा लिखना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट मत लिखना। इधर कितना होगा 1425। अब इसको फिर से इसका पास में ये कौन है तो इधर लिख लो 1500, तो इधर इसके पास में ये है तो 1350 लिख लो और अभी सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखो क्या करना है, 0000 तो ऐसा नहीं जाएगा, इधर 1010 कैंसिल, और इधर क्या करो 15 से कैंसिल कर दो कितना 15 10 15 × 10 15 × 10 सॉरी 15 × 9 और 15 × 9 हो गया ये वाला। इधर देखो 15 से ही जाएगा, ठीक है, हाँ 15 से जाएगा, 15 जाएगा कितना 100 बार, 15 जाएगा 100 बार, 15 जाएगा 100 बार, 15 जाएगा कितना 15 × 9 होता है 135 और 7 15 दिया 50, 15 5 75, फिर से जाएगा 5 20 5 20 और 5 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 और 20 × 9 कितना होता है 180 और 19 × 9 कितना 171। अनिल बीट 40, अनिल बीट 40 यानी कि इसको मान लो 1500, तो 200 यूनिट इक्वल टू 1500, तो एक यूनिट कितना होगा 1500/200, 1500/200। हमें फाइंड करना कितना व्हाट डिस्टेंस डॉज अनिल बीट बोला है, तो गैप कितना होगा 19 का, तो गैप है इंटू 19, 0000 कैंसिल, 15 × 19 कितना होता है 15 × 19 होता है 300 - 15 यानी कि 285/2 कितना होगा 285/2 1 नहीं सॉरी 15 × 20 15 × 9 45 15 × 9 135 5 13 15 के 15 13 28/2। कुछ गलत किया मैंने, सॉरी इसका दोनों का बीच में गैप कितना है, गैप है 29 यूनिट का, मैंने 19 लिख लिया था, तो 1500/200 × 29 मल्टीप्लाई कर लो, दो जगह 0000 कैंसिल, 15 × 30 कितना होगा 15 × 30 होता है कितना 45 450 - 15 यानी कि 435, ठीक है 435/2 क्या होता है 217.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन 400 मीटर का रेस ए रन्स एट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए और बी मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, स्पीड रेशियो टाइम ऐसे लिख लेता हूँ बस, मतलब तीनों का रेशियो। स्पीड कितना दिया देखो, ये दिया 16 मीटर पर सेकेंड, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, मतलब ये जा रहा है 400 मीटर, ये जा रहा है कितना 385 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बोले एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकेंड, तो ये टी और ये टी + 10, अभी नहीं बताऊँगा क्यों लिख रहा है ये वाला, ठीक है। अभी देखो क्या बोला हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम आ जाएगा, टाइम कितना होगा 400/16, 400/16 कितना होता है 16 × 32 और 16 × 85, तो ये हो गया 25, ये अगर 25 है तो ये कितना होगा 35। उसके बाद क्या बोला देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, हमें डिस्टेंस पता है टाइम भी पता है, स्पीड आ जाएगा कितना 385/35, ये तो 11 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक सेकेंड यार कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोर लगता है ना एक कलर देख के। इन्हें 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाय 100 मीटर, तो इधर लिख लेते हैं ए, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, जस्ट जो कोई भी क्वेश्चन करो रेस का तो ये लिख लेना 1200 मीटर, ये लिख लेना कितना 1100 मीटर, बी बीट्स सी बाय कितना 100 मीटर, इन्हें 600 मीटर रेस देखो 600 मीटर का, तो इधर लिख लेना 600 और सी का कितना 100 मीटर का यानी कि 500। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको 1100 लिख लेना इसके पास में है और इधर लिख लेंगे ना 600, क्यों इसको पास में ये वाला, तो 0000 सारे में कैंसिल कर लो सबके, तो 12 × 6 कितना 72, 11 × 6 66 और 11 × 5 55। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक बी, अच्छा इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकेंड इन्हें 720 मीटर का रेस, कौन ए हरता किसको सी को 720 मीटर, यानी कि ये अगर 720 होगा तो ये कितना होगा 550 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये और सी का। इसको कितना सेकंड में हराता है देखो 30 सेकंड में हराता है, यानी कि इसका स्पीड मान लेते हैं कितना, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी, एक सेकंड, देन क्या करना है देखो इसको बोल रहा है क्या 30 सेकंड में उसको हरा देता है, ए बीट्स सी बाय कितना 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस जाता है देखो, ये तो जा रहा है 720 मीटर, लेकिन ये जा रहा है कितना 550 मीटर, यानी कि ये जब इधर पहुंच जाएगा तो ये बस इधर पहुंचेगा कौन सी, तो ये तो पहुंचेगा ए में, ए इधर था ए डैश में पहुंच गया, लेकिन सी तो इधर था ना, सी इधर आया बस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 720 - 550 यानी कि 170 है, और इसको जाने में कितना टाइम लगेगा 30 सेकंड फिर से लगेगा और, तो 30 सेकंड लगेगा, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम है, तो स्पीड कितना होगा डिस्टेंस बाय टाइम,
तो स्पीड कितना होगा 17/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आराम से इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अरे के तो और बचा है हमारा 10-12, मतलब 12-13 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन ए रेस देयर आर 4 मेंबर्स इन ए टीम, ईच मेंबर हैज टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर अनदर। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 30 मिनट देन व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड। देखो ये लीनियर रेस का क्वेश्चन नहीं है सच बोले तो, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एवरेज का बोल सकते हैं। क्या बोला कि एक रेस हो रहा है, उसमें 4 लोग हैं, ABCD मान लेते हैं जो भी है। ठीक है, उनका टोटल क्या है कि ईच मेंबर हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक कवर करता है 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर से कवर कर लेता है दूसरा बंदा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद तीसरा बंदा आता है 5 किलोमीटर कवर करता है, उसके बाद चौथा आता है 5 किलोमीटर कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा देखो 30 मिनट लगा टोटल टाइम, तो 30 मिनट लगा चारों मिला के। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर कितना देखो ऑप्शन नंबर सेकंड पे। ये तो ईजी था, जस्ट आपको एवरेज का मतलब एवरेज फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 23 लगता है ये वाला क्वेश्चन भी कर चुका हूँ मैं। सिंगला टेका इन ए लीनियर रेस 500 मीटर का A बिट्स B बाय 50 मीटर। तो लिख लेता हूँ जल्दी A 500, एक सेकंड हैंग हो रहा है थोड़ा, ये कितना 450, एक सेकंड ओके। उसके बाद क्या बोला इन ए रेस ऑफ 600 मीटर B बिट्स C बाय 60 मीटर। तो ये 600, ये कितना 550, सॉरी 540। तो अभी जस्ट कंपेयर कर लो 450 और 600। तो 00 1 0 जाएगा इधर, 1 0 1 0 1 0, नीचे भी 1 0 1 0 और 1 0। तो ये ऊपर जाएगा कितना 5 में जाएगा, तो 5 में जाएगा तो 10 9 और 9, ये वाला हो गया। ये कितना होगा 6 में जाएगा तो कितना 10 10 और 9। ठीक है, तो 100 90 और 81। अभी क्या बोला देखो हाउ मेनी मीटर्स विल A बीट C इन ए 400 मीटर का रेस। तो इसको मान लो कितना 400 इंटू 4 कर लो, इंटू भी इधर भी 4 कर लो, तो गैप कितना है 19 का, 19 इंटू 4 कितना होगा 76 यानी कि 4 इंटू इधर 4 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 की 4 4 अष्टा 32 324। तो गैप कितना हुआ 400 और 324 के बीच में 76 का। ठीक है, तो इधर बारिश होना स्टार्ट हो गया, बारिश होगा अभी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। तो गीता और बबीता एक सेकेंड, इसका स्पीड है कितना 2 यूनिट्स और इसका स्पीड है 5 यूनिट। ये हो गया स्पीड का रेशियो। इन ए रेस इफ गीता गिव्स ए लीड्स ऑफ 40 मीटर टू बबीता। तो मतलब ये मान लेते हैं ये जाता है D डिस्टेंस और ये जाता है कितना D - 40 मीटर। देखो एक और चीज़ और एक कॉन्सेप्ट कि जब भी ना आपको देता है कि बीट करता है तो क्या मान लेना पहले का थोड़ा मतलब D मान लेना, दूसरा का क्या घटा देना थोड़ा D- इधर जैसे 40 लिख लिया। और जब भी ना टाइम से बताया कि टाइम से हटाता है तो क्या होता है, तो ये T मान लेना उसको T+10 सेकेंड सपोज T+10 लिखना है तो टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस घट जाता है। ये बात आपको पूरा पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस से हटाता है तो डिस्टेंस माइनस हो जाता है, लेकिन जब टाइम से हटाता है तो टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरे बंदे का बोल रहा हूँ एज कम्पेयर टू फर्स्ट बंदा फिर बंदी जो भी है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। ये तो फिर से सेम क्या डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा यानी कि D/40 इक्वल टू 5/2। टाइम दोनों का सेम है ना, तो जस्ट कंपेयर कर लो 5D - 2D क्या होता है 3D इक्वल टू 200। तो D कितना होगा 200/3। ये तो बहुत बार क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 3 बार। ठीक है, तो 200/3 क्या होता है 166.66, सॉरी 200/3 है ना, तो 66/60 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए गिव्स B हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड इन ए 1500 मीटर रेस। तो A और B ये कितना जाए 10 सेकंड का हेड स्टार्ट, यानी कि जैसे पता टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अगर टाइम T जाता है तो ये जाता है T+10 एंड बोथ फिनिश एट द सेम टाइम। अच्छा ओके, बोथ फिनिश एट द सेम टाइम। और एक सेकेंड मैं थोड़ा समझता हूँ। तो क्या बोले कि देखो इधर आप कन्फ्यूजन होने का चांस है क्या, क्यों इसको तो लग रहा है कि 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इधर दे रहा है कि सेम टाइम में पहुँच रहा है। उसका मीनिंग क्या है कि ये 10 सेकंड पहले स्टार्ट कर लिया लेकिन एक टाइम में पहुँचे, यानी कि इसको सपोज
लग गया 40 सेकंड, इसको लग गया 50 सेकंड, सॉरी इसको लग गया 50 सेकंड, इसको लग गया 40 सेकंड, लेकिन टाइम तो सेम लग रहा है। इसको जाने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा तो उसी 10 सेकंड उसका स्पीड तो कम है ना, तो उसी में मेंटेन हो गया ना। तो इसका बात यही है, ठीक है। उसका ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले कि 1500 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ द बी इज 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका ये टाइम हो गया, ये हो गया कितना स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। हमें ये वाला नहीं पता है, हमें फाइंड करना है क्या, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। ओके, तो हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करना देखो, रेस है कितना मीटर 1500 मीटर, ये भी जा रहा है तो 1500 मीटर का, ठीक है। हेड स्टार्ट देखो, हेड स्टार्ट टाइम पे दिया हुआ है, डिस्टेंस पे नहीं दिया है, तो डिस्टेंस सेम रख सकते हैं। तो हमें इजीली टाइम इधर से आ जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। तो टाइम टी प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा 1500 बाई 6, कितना होगा ये वाला 6 जगह कितना 2 6 दूनी 12 3 6 5 6 दूनी 12 3 6 5 250, यानी कि टी इक्वल टू कितना 240 हो जाएगा। ये हो कितना 240। उसके बाद क्या बोले देखो, कहाँ गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। कितना टाइम लगा 240 सेकंड तो लगा ना टी, तो 240 सेकंड यानी कि 240 बाई 60 यानी 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। या थोड़ा सा भी साउंड आ सकता है बाहर से, क्योंकि अभी बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो नॉइज आ सकता है, ठीक, थोड़ा मेंटेन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, एक ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड एंड बी इन 30 सेकंड। दोनों दौड़ रहे कितना 250 मीटर, और इसको कंप्लीट करने 25 सेकंड लग रहा है, इसको लग रहा है 30 सेकंड। तो स्पीड कितना होगा ए का स्पीड कितना होगा 250 पे 25 यानी कि कितना 10 मीटर पर सेकंड। इसका कितना होगा 250 बाई 30 यानी कि 25 बाई 3। ये हो गया स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, ठीक है। हाउ मेनी मीटर ऑफ स्टार्ट कैन ए कीप टू बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन ए डेड हिट। यानी कि दोनों दौड़ेंगे कितना 1000 मीटर, लेकिन 1000 मीटर बी नहीं दौड़ेगा, कुछ डिस्टेंस कम दौड़ेगा, और उसी कम डिस्टेंस में फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि 1000 मीटर ए दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ेगा, सपोज मान लेते हैं डी डिस्टेंस, और दोनों हेड डेड हेड पे ख़त्म करें, यानी कि दोनों को लग रहा है सेम टाइम। तो इसको मान लेते हैं डिस्टेंस और टाइम दोनों का सेम है, यानी कि 1:1। इसको कंपेयर कर लो भी कि क्या 1000 बाई डी, ये बहुत बार कर चुका, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है 10 इंटू टाइम कितना 1, इधर टाइम कितना है 25 बाई 3 इंटू 1, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कर लो, 3 को ऊपर ले लो, इधर 30 लिख लो, और 3 जगह इधर, और 25 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2500 बाई 3 इक्वल टू डी हो जाएगा। ये तो डी का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हमें फाइंड करना है क्या हारा कितना में वो फाइंड करना है। तो क्या करें 1000 माइनस 2500 बाई 3 यानी कि 3000 माइनस 2500 कितना 500 बाई 3, 500 बाई 3 कितना कितना होगा 166.66। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया ना, 5 के 3 के 3 2 318 सही है। क्या क्या मैंने एक बार फिर से बताता हूँ, जो लोग यार मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि ये बंद करना पड़ेगा जल्दी, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब मतलब बारिश होगा स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो क्या हो रहा है कि इसको लग रहा है 10, इसका स्पीड है 10, इसका स्पीड है 25 बाई 3, ये जा रहा है 1000 मीटर, लेकिन ये थोड़ा कम जा रहा है, हमें नहीं पता कितना जा रहा है। मान लेते डी डिस्टेंस जा रहा है, और जितना कम जा रहा है उसी का आंसर ये वाला है, ठीक है। दोनों का टाइम सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों 1.5 पे कंप्लीट करें, मतलब ये तो इधर से स्टार्ट कर रहा है बी, लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है जितना इसको इतना इतना जाने में लग रहा है, ठीक है। तो टाइम हो गया 1:1। तो क्या किया मैंने 10 इंटू 1 बाय 25 इंटू 25/3 इंटू 1 इक्वल टू कितना 1000 बाय डी। तो डी आ गया कितना 500 बाई 3, यानी कि सॉरी कितना क्या होता डी का वैल्यू 500, ये जो गैप हो रहा था ना 1000 बाई डी कितना आया 500 बाई 3, यानी कि ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा। राहुल रन्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 100 मीटर का रेस। राहुल गिव्स भरत ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 4 सेकेंड। देखो मैं उसी मेथड से करूँगा, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है। क्या करना है जस्ट आपको लिख लो राहुल और कौन यार भरत। तो 100 मीटर का रेस है, इसके थोड़ा सा फिर से लाइक हो गई। तो 4 मीटर का कितना दे रहे हैं हेड स्टार्ट दे रहे हैं, यानी कि इसको जाना कितना 96 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है देखो इसका स्पीड है कितना राहुल का 6 किलोमीटर पर आवर, इधर लिख लेते 6 ये किलोमीटर में, ठीक है, ये हो गया स्पीड। और इसको हरता कितने में 4 सेकंड में, यानी कि इसको लगता है टी सेकंड, इसको लगता है कितना टी प्लस 4 सेकंड। तो हमें फाइंड करना है क्या
भरत का स्पीड फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि टी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और टी का वैल्यू इधर पुट कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो टी इक्वल टू 100 मीटर का बाय 6 किलोमीटर पर आवर पे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का 5 इंटू 18, 5/18। ठीक है, ये कितना है 6 इंटू 5/18 ही तो है, इतना मीटर पर सेकेंड, 5/3, तो 6 जगह 3 बार, 5 जगह 20 बार, तो इसका टाइम कितना लगा, इसको 60 सेकंड लगा, तो इसको लगेगा कितना 64 सेकंड। तो 64 सेकंड लगता है कितना जाने में, 96 मीटर में, तो स्पीड कितना होगा 96/60, ये डिस्टेंस है और ये वाला टाइम है। ठीक है, तो ये वाला मीटर पर सेकंड में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 18/5 मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जस्ट सॉल्व कर लो इसको, 4 से जगह कितना, 4 से जगह 16 बार, 4 से जगह 24 बार, 4 से जगह कितना 6 बार, 4 से जगह यार क्या करूँ मैं यार, जल्दी हो जाता है, 2 जगह 3 बार और 2 जगह 9 बार, 9×27/5 यानी कि 5/4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखो सारे क्वेश्चन मैंने रस्सियों से उड़ा दिया। ठीक है, ऐसे करना है आपको, जल्दी जल्दी करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्या बोला है कि ए कैन बीट बी इन ए 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर। तो लिख लेते हैं ए, बी और सी। ए जाता है 100 मीटर, बी जाता है 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है बी कैन बीट सी इन ए 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर, सेम 100 90, तो कंपेयर कर लेना 90 100, सारे जीरो कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 90, इधर आ जाएगा 81। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्टेंस का भी रेशियो है और स्पीड का भी रेशियो है। क्यों, टाइम अगर कंस्टेंट है तो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम व्हेन व्हिच आर द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर, क्या बोला है व्हिच आर द रेस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय, अच्छा टाइम का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्या होता है मैंने बताया था कि स्पीड जो होता है वो उल्टा मतलब मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो ये तो क्या किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो। ठीक है, क्यों, ये डिस्टेंस का भी रेशियो है और स्पीड का भी रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 100 90 और 81, तो टाइम कितना होगा इसका उल्टा हो जाएगा 1/100 1/90 और 1/81। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो कितना होगा, नीचे अगर ले लो 8100, तो इधर आ जाएगा ना 81, इधर आ जाएगा 90 और इधर आ जाएगा 90 सॉरी 100, हो गया ना 81 90 180 100 ये वाला। ठीक है, नीचे आएगा कितना 8100, तो ऊपर क्या करोगे, इधर 81 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 90 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, बी बीट्स सी बाय 5 मीटर, देन सेम यार मैं लिख लेता हूँ और नहीं बताऊँगा, 100 ए बी और सी, इसको 80 और बी बीट्स सी बाय 5 मीटर, यानी कि ये अगर 100 होता है तो ये होता है 95। इसको सॉल्व कर लो, इधर लिख लो 100, इधर लिख लो 80, तो इसको अभी सॉल्व कर लो, तो इधर लिखें तो क्या होगा, एक सेकंड फिर से लगेगा ये लैपटॉप में, 4 जगह इधर कितना होगा 20 जगह तो 5 बार, 20 जगह 4 बार, 20 जगह 4 बार, इधर कितना होगा 5 जगह तो कितना बार 20 बार, 5 जगह 19 बार, 5 जगह 19 बार। तो किस किस के बीच में कंपेयर करना है, ए और सी के बीच में, बाकी इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 20 × 5 कितना 100, 19 × 4 कितना 76। ठीक है, तो कितना हटाता है देखो 100 - 76 कितना होता है 24, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेस दिया हुआ है 100 मीटर का। अगर इधर देता कि स्पीड फाइंड करोगे 200 मीटर का रेस में कितना होगा, तो ये वाला कितना हो जाता × 2 हो जाता 48 हो जाता ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और 6-7 क्वेश्चन बचा हुआ है। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर बी बीट्स सी बाय 10 मीटर। देखो ये 19 है, ठीक है, मैं मन में कर दिया जल्दी, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन सिमिलर की तरह ही है, 4-5 क्वेश्चन तो सेम टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का जो बता रहा मैं, एक सेकंड ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ओके, ए बी और सी, ओके, तो ए क्या क्या ए जा रहा है 100 मीटर, बी जा रहा है 90 मीटर। ठीक है, फिर बी हरा रहा है सी को कितना 10 मीटर पे, तो ए जा रहा है 100 मीटर, ए जा रहा है 90 मीटर। अभी फिर से कंपेयर कर लो 100 और इधर 90, ये दोनों पास में लिख लिया, ये दोनों पास में लिख लिया, तो 0000 मतलब ये डबल सिंगल जीरो और इधर सिंगल जीरो, तो 10 × 10 100, 10 × 9 90, 9 × 9 81, तो गैप कितना होगा 19 का,
ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि रेस 100 है, इन रेस ऑफ 100 मीटर बोला है। अगर इधर लिखला इन रेस ऑफ 300 मीटर तो कितना होता? 57 हो जाता है ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जाता है 300 मीटर, तो ये जाता है कितना? 243 मीटर जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया, बाकी आएगा रिपीटेड चीज़ें ही आएगा। राकेश रन्स 4/3 टाइम्स, ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एच फास्ट एच मुकेश। ओके, तो राकेश और मुकेश है, इसका स्पीड है कितना? 4 यूनिट, इसका स्पीड है 3 यूनिट। लिख लिया हमने स्पीड एस। इन रेस इफ राकेश गिव्स ए लेड ऑफ 60 मीटर। देखो लीड 60 सॉरी लेड दिया हुआ है या फिर हेड स्टार्ट दिया या फिर आगे स्टार्ट किया, सारे का मीनिंग सेम ही है। तो ये जाता है कितना? डी मीटर, ये जाता है कितना? डी - 60 मीटर। हेड स्टार्ट डिस्टेंस पे डिस्टेंस घट जाता है, लेकिन हेड स्टार्ट टाइम पे टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, सेकंड पर्सन का। ये डिस्टेंस हो गया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम मीट। फिर से सेम क्वेश्चन, क्या हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। राकेश स्टार्ट किया किधर से? इधर से स्टार्ट किया, मुकेश स्टार्ट किया इधर से, लेकिन दोनों इधर से मीट किया ना, यानी कि ये दोनों डी का वैल्यू है, इस टोटल डी का वैल्यू है ना, तो हमें ये वाला फाइंड करना है जो कि राकेश टोटल कवर किया है। तो कैसे करेंगे? स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो से बराबर होता है, बताया था मैंने। तो डी/d - 60 = 4/3। अभी इसको कवर कर लो, 4d - 240 = 3d। तो डी का वैल्यू कितना होगा? 240। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, उसको थोड़ा 1-2 बार देख लो, आप पूरा आ जाएगा। मैंने पूरा बेस्ट तरीका बता रहा है, ठीक है। इससे शॉर्टकट बिल्कुल नहीं हो सकता और इससे इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ना पूरा एग्जाम में ऐसे कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, श्यामल कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट और एच राधा कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। देखो 1000 मीटर है दोनों के लिए, ये श्यामल के लिए और ये राधा के लिए, ठीक है। इसको लग रहा है कितना? 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड। इसको लग रहा है कितना? 8 मिनट यानी कि 480 सेकेंड। बाय व्हाट डिस्टेंस डज राधा बीट्स श्यामल। तो आपको लग रहा है कि दोनों 1000 मीटर जा रहे हैं तो बीट कैसे किया, लेकिन इसको तो लग रहा है 600 सेकेंड, इसको लग रहा है 480 सेकेंड। बाकी जो 120 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लिया, उसमें ये कितना कवर कर पाता है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इधर देखो 120 का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, क्यों? 6 वाला कट जाएगा, ठीक है, देखना। तो हमें क्या फाइंड करना है? देखो इसका स्पीड दोनों का फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस है और ये वाला टाइम है, तो स्पीड कितना होगा? ये 10/6 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना होगा? 100, ये हो जाएगा 25/12, ठीक है, हो गया। अभी दोनों का बीच में गैप कितना है? ये तो इसको लग रहा है 600 सेकेंड, इसको लग रहा है 480 सेकेंड, तो गैप लगा 120 सेकेंड का ज़्यादा लगा। किसको? श्यामल को, ठीक है। राधा बीट श्यामल, तो श्यामल को लगा 120 सेकेंड ज़्यादा। तो 120 सेकेंड में कितना जा पाता है वो? 5/3 जा पाता। स्पीड 3 × 40 यानी कि 200 मीटर, हो गया। तो आप थोड़ा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो दोनों इधर से स्टार्ट किए, लेकिन इसको जाने में ना किसको? श्यामल को 600 सेकेंड लगा, लेकिन राधा को जाने में कितना लगा? इसको 480 सेकेंड लगा। तो उसी 480 सेकेंड में ये कितना कवर कर पाता? बस इतना ही जा पाता, ठीक है। बाकी इतना जो गैप हुआ, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया? 120 हमें टाइम पता है, स्पीड भी पता है, कितना स्पीड है? 5/3। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 40/5 200, ठीक है, ये हो गया। मे भी आपको हैंड राइटिंग कैसा लग रहा है बताना, बहुत गंदा लिख रहा हूँ आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 33 और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। इन्हें 1500 मीटर रेस इफ बी ए बिट्स b/100 मीटर। तो ए यार फिर से सेम क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखना एसएससी का ऐसे ही होता है, लेकिन आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा लास्ट तक देखना। तो ये जरा कितना? 1500 मीटर, बी जरा कितना? 100 मीटर कम यानी कि 1400 मीटर, और बी बिट्स सिवाय 150 मीटर। 1500 मीटर में सेम उसी रेस में, तो ये 1500 150 यानी कि 1350। अभी इसको जस्ट कंपेयर कर लो कि इधर लिख लो 1400, इधर लिख लो 1500, पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अगर दोनों लास्ट में है तो इधर अगर इधर लास्ट वाला है, ये वाला लास्ट वाला है, अगर लास्ट नहीं होता तो उसको अरेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था एक बार XYZ वाला था ना, XYZ, हमें जेड को इधर ले लिया था। तो देखो इसको जस्ट 0000 कैंसिल कर लो, तो इसको मैंने नीचे लिख लेता हूँ 15, 14 और 14। ये वाला नीचे लिख लेता हूँ 15 0 कैंसिल, और 15 जाएगा कितना? 10 बार, 15 10 और 15 जाएगा 9 बार। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 150, 140 और 963 126। क्या बोला है? बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बिट से इन्हें 1500 मीटर रेस। तो इसका वैल्यू क्या है? 1500 यानी कि इंटू 10 कर दिया, इसको भी इंटू 10 कर लो,
तो दोनों के बीच में गैप कितना है 24 का, 24 × 10 कितना 240, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये जब जाता है कितना 1500 मीटर, ये कितना जाता है 126 × 10 यानी कि 1260, तो माइनस करोगे तो कितना होता है 240 आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन ए 1200 मीटर रेस द रेस ऑफ द स्पीड ऑफ टू कॉन्टेस्टेंट मिनल एंड नीतू 5:7। तो मिनल, यार बहुत लेग हो रहा है मेरा लैपटॉप, ये देख सकते हो नहीं आ रहा, ओके बहुत टाइम ले रहा है। हाँ और एक चीज़ है ना, आपको लग रहा है कि ये वाला प्रेजेंटेशन है लेकिन इधर तो पेन वाला आता है ना ऑप्शन, ये वाला जो बता रहा है, लेकिन मेरा क्या होता है ना, अगर पेन से स्टार्ट करूँगा तो इतना हैंग हुआ कि आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, तो इसलिए मैं ये वाला ओपन वर्ड से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 5 और इसका स्पीड है, ये ज़्यादा टाइम होता है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा हैंग होने लगता है। इसका स्पीड है 7, इस स्पीड का रेशियो है 5:7। मिनल और नीतू का दोनों दौड़ रहे कितना 1200 मीटर, लेकिन मिनल को हेड स्टार्ट दिया कितना, मिनल है हेड स्टार्ट हो 500 मीटर, मतलब मिनल को मिला, मतलब मिनल जाएगा कितना 700 मीटर और नीतू जाएगा कितना 1200 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल जाएगा और ये 500 मीटर कम जाएगा, तो क्या बोला है देन मिनल विंस बाय हाउ मेनी मीटर बोला है। ओके तो हमें पहले फाइंड करना है टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। तो फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ 10 सेकंड में, कि हमें ये वाला क्या पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है। तो कौन जीता, मिनल जीता, लेकिन कैसे जीता, कैसे फाइंड करेंगे, मिनल पहले पहुंचा होगा ना कुछ टाइम पहले, तो इसलिए वो जीत गया। तो दोनों का टाइम पहले फाइंड कर लेते हैं। 700/5 कितना होगा 140 सेकंड लगा इसको, इसको कितना लगा, देखो ये 140 सेकंड नहीं है, लेकिन मैं 140 लूँगा, क्यों, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये 5 है, मैं 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड मान लेता हूँ, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, उसको हम रेशियो से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 700/5 140 और ये होगा कितना 1200/7, तो ज़्यादा कौन होगा, देखो 140 सॉरी 1200/700 1200/7 ज़्यादा ये होगा, ठीक है। इसको ये कम हो जाएगा, तो जीता कौन, मिलर जीता। कितना टाइम में जीता 140, 1200 -7/140, इतना टाइम एक्स्ट्रा ले लिया कौन, नीतू ने। और उतने डिस्टेंस में कितना, उतना टाइम में कितना डिस्टेंस जा पाता इंटू 7, इसका स्पीड है, ये हो गया टाइम का गैप, ये हो गया स्पीड का गैप, सॉरी स्पीड का अमाउंट, ठीक है। तो जस्ट फाइंड कर लो, 1200 - 7 इंटू 14 कितना होता है 980, 980/7 इंटू 7, तो 7 कैंसिल, और 1200 - 980 कितना हो जाएगा, ये अगर 1000 होता तो 200 हो जाता, और 900 से तो यानी कि 220 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गया ना, लेकिन तो देख लेना कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार समझ आ चुका हूँ कि दोनों तो स्टार्ट किया इधर से, क्या दिया है एम और एन दिया ना, मिनल और नीतू। मिनल स्टार्ट किया इधर से, तो ये 500 है, उसको जाना है 700 कौन मिनल को, लेकिन नीतू को जाना है टोटल 1200, ये इतना जाएगा, ये जाएगा इतना, लेकिन इसको, लेकिन मिनल जो है ना 140 में सेकंड में तो पूरा कवर कर लिया, लेकिन नीतू कवर नहीं कर पाई 140 में सेकंड में से, 140 सेकंड में ये इधर सब हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू में फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया कितना 140 सेकंड, मतलब सॉरी टाइम का गैप इंटू स्पीड, ये वाला मैंने मल्टीप्लाई किया, टाइम का गैप इंटू स्पीड, आगे कितना 220। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 35 और 36, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको टाइप दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रिया रन्स, ये फिर से गलत कर दिया मैंने 3/2 इधर होगा, ठीक है। इधर से इधर लिख लो, इधर, ठीक है। रिया रन्स 3/2 टाइम्स एच फर्स्ट एच प्रेरणा, तो रिया और, यार बहुत हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप, पता नहीं आगे कैसा लिख आ रहा होगा, मतलब जो पहले लिखा मैंने। तो इसका स्पीड कितना है 3 और इसका स्पीड है 2, इधर बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं 2:3 या फिर 3:2, किसका पहले दिया हुआ देखो, प्रेरणा से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको प्रेरणा इंटू 3/2 करो तो 2 कैंसिल हो गया ना, 3 आ गया ना इसका, तो ऐसे करना है। इन रेस इफ रिया गिव्स ए लेड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा, तो ये जा रहा है सुपर डी डिस्टेंस, तो ये जा रहा है कितना डी - 100, ये हो गया क्या स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस, एंड फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। फिर से सेम क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ, अच्छा फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों मीट करने से पहले रिया कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डी तो पूछ रहे हैं ना, रिया तो इधर से स्टार्ट कर लिया इतना गया, लेकिन प्रेरणा कितना गया 100 मीटर कम गया, यानी कि इधर से स्टार्ट किया, लेकिन दोनों इधर मीट किया ना, तो इसको मीट करने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़े रिया को, डी डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो यही तो वैल्यू फाइंड करना हमें।
तो कैसे करेंगे, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, क्या बोला था हमने, अगर दोनों में टाइम कंस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो 3/2 कितना हो जाएगा, d/d-100। ये देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, 300 होगा आंसर। क्यों, क्योंकि 3d - 2d कितना होगा, दोनों के बीच में गैप 1 है ना, तो 3d 2d 1 हो जाएगा, d हो जाएगा, और 3d - 300 = 2d, तो d कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, सॉरी 300, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये आप करना, ठीक है, और कमेंट में बताना आंसर जो भी है, आपको बता देता हूँ थोड़ा, और लास्ट क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो थोड़ा देख लेते हैं, बाकी 36 करना, ठीक है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन, इसको कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। इन 1000 मीटर रेस अर्जुन, बालाजी एंड चरण आर रनिंग, अर्जुन बीट्स बालाजी बाय 100 मीटर एंड बालाजी बीट्स चरण बाय 100 मीटर। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, अर्जुन, बालाजी एंड चरण। अर्जुन जाता है कितना, 1000 मीटर, तो बालाजी कितना है, 900 मीटर। अगर बालाजी जाता है 1000 मीटर तो चरण जाता है 900 मीटर। ऐसे लिखना, इसको जस्ट कंपेयर कर लो, इधर लिख लो 1000, इसके पास है, इसके पास 900, तो 900 लिख लो, 0.00 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा कितना 90, ये हो गया 81। तो ये जो है ये डिस्टेंस का भी रेशियो है और स्पीड का भी रेशियो है, तो लिख लेते हैं स्पीड का रेशियो। अभी तो क्या बोले, इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस द स्पीड आर सेम एज इज द इन द प्रीवियस, यानी कि जो फिर से 1000 मीटर का रेस दौड़ रहे हैं, ये तो 1000 मीटर का रेस कंप्लीट हो गया इन दोनों तीनों का, फिर से अगर 1000 मीटर का रेस दौड़े तो उनका जो स्पीड का रेशियो है ये वाला होगा, बोल रहे हैं एज द प्रीवियस, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, बालाजी गिव्स चरण ए हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। देखो इधर बीट दिया हुआ था, ये बीट दिया हुआ और इधर हेड स्टार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, देखो बालाजी गिव्स चरण हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, तो बालाजी और चरण, तो बालाजी अगर जाता है d मीटर तो चरण जाता है d - 100। उसके बाद क्या बोले, अर्जुन गिव्स बालाजी हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, अगर अर्जुन जाता है 100 मीटर, सॉरी d मीटर, तो बालाजी जाता है कितना d - 100 मीटर, तो ये बोला है। तो कंपेयर कर लो, एक को जस्ट ले लो 1000, तो एक को ले लो 1000, तो b कितना जाएगा, बालाजी जाएगा कितना 900, और अगर बालाजी जाता है 900 तो चरण जाएगा कितना -100, यानी कि 800। ये हो गया कितना डिस्टेंस का रेशियो, हमें स्पीड का भी रेशियो पता चल गया ये वाला, और डिस्टेंस का भी रेशियो पता चलेगा। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेता हूँ, एक सेकंड टाइम दीजिएगा थोड़ा। 100, 900 और 800, 1000, 800, 900, सॉरी 1000, 900, 800 था, तो ये क्या था, डिस्टेंस कितना था 1000, 900 और 800। स्पीड कितना था, स्पीड था 100, 90 और 81, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं इधर से। अभी क्या बोले, देखो फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द विनर इज एहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। ये वाला पढ़ के ना आधे लोग इधर से क्वेश्चन छोड़ देंगे। फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द विनर इज एहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम, यानी कि कौन जीता, सपोज कोई भी पर्सन जीत गया, ठीक है, एक्स जीत गया, और सेकंड को आया, कौन आया, वाई जीता, वाई सेकंड आया, और थर्ड जेड आया सपोज। तो एक्स जब तक आ गया और जितना टाइम लगा उस टाइम में वाई कितने पीछे था बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूँ तो सपोज देखो कौन जीता पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो टाइम किसको, जब सबसे कम जिसको लगा वो जीत गया, तो इसको टाइम कितना लगा 10 यूनिट, 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और इसको लगा कितना 1000/100 10, 900/9 कितना 10, और 800/81 यानी कि 800/81, ये हो गया टाइम। तो सबसे कम किसका है, देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 से कम होगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई करो तो 810 रहेगा ना, तो ये 10 से कम है, यानी कि जीता कौन, सी जीता, यानी कि चरण जीता। तो चरण जो जीत गया, चरण आके इधर आ गया उस टाइम में 80/800/81 सेकंड में, लेकिन इतना सेकंड में सारे लोग पहुंच नहीं पाए हैं। ये दोनों हमें पता नहीं कितना टाइम है, क्योंकि दोनों को 10 सेकंड लगा है। तो सपोज ए सपोज इधर होगा, बी सपोज इधर होगा, तो सपोज बी पास में है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। और अगर ए इधर है तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें नहीं पता कौन जल्दी सेकंड में आया, लेकिन फास्ट आके हमें पता है चरण, ठीक है। अभी फाइंड कर लेते हैं टाइम कितना। देखो टाइम लगा किसको, चरण को लगा कितना 800/81, इसको अगर तोड़ें तो कितना होगा, लगभग 9.8 होगा ये वाला, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, 9.8 लगा, और उसी 9.8 में कौन कितना सेकंड कितना टाइम जाएगा, ये टाइम है, ठीक है, 9.8 सेकंड मान लेते हैं। तो 9.8 में कौन जाएगा कितना, ये जाएगा कितना 9.8 इंटू टाइम कितना है, देखो इसका ए कितना आया 9.8 सेकंड में, टाइम इंटू स्पीड कितना 100, तो आया कितना 980 मीटर आ गया। तो ये जब पूरा 1000 मीटर आ गया चरण, तो ये बस 980 मीटर आया, यानी कि चरण तो इधर आ गया, लेकिन ए कितना आया, ए आया पे आप आया इतना 980, तो इधर बीच में कितना आ गया डिस्टेंस, 20 मीटर का गैप है। उसके बाद देखते हैं बी कितना पास आया है, बी
तो बी कितना 9.8 सेकंड में कितना आएगा 9.8 इंटू इसका स्पीड कितना 990, तो ये तो कम ही आएगा ना, ये तो 100 अगर इतना आया तो 90 तो कम ही आएगा। ये लगभग कितना होगा 9 अष्टा 5 7 2 7 9 81 और 7 87 88, तो लगभग 882 किलोमीटर आया वो। लेकिन ये तो और भी पीछे आ गया, ये लगभग कितना 120 किलोमीटर के आ गया पीछे। तो पास में कौन है सबसे चरण के पास, ये चरण इधर है, अरुण ये चरण है इधर, ये इधर कौन है क्या अरुण अर्जुन और ये था बालाजी। तो सबसे पास में कौन है अर्जुन है ना पास में। तो दोनों के बीच में गैप कितना है 20 मीटर का। 980 और 1000 के बीच में कितना है 20 नहीं होगा, ये 20 के आसपास होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आ गया समझ में। और थोड़ा सा बताता हूँ, ये वाला काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और ये वाला एग्जाम आएगा ना तो बहुत सारे लोग स्किप करेंगे आएंगे। तो थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ ये वाला क्या क्या मैंने किया। तो देखो टाइम, ये टाइम का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो जीता कौन था, जीता था कौन ये, क्योंकि ये 10 सेकंड से कम था, ये दोनों 10 सेकंड लगा, तो जिसको कम टाइम लगा वो जीत गया। ठीक है, तो ये तो चरण आके इधर बैठ गया, लेकिन अर्जुन कितना आ पाया, ये आ पाया इतना, और ये कितना है टाइम लगा कितना 9.8 सेकंड इंटू 100 उसका स्पीड है, तो 100 यानी कि 980, ये हो गया टोटल कितना 980 ये। और ये तो टोटल 1000 है, ये बोला 1000। उसके बाद चरण बालाजी कितना है देखो, बालाजी 9.8 इंटू 90 यानी कि लगभग कितना 882 आ रहा है। तो ये तो बालाजी इधर आ गया, बालाजी ये कितना है, ये है 882। तो सबसे पास में कितना है जस्ट बिहाइंड हिम तो ये है ना ए, तो बीच में कितना गैप है 20 मिनट। ठीक है, हो गया सारे आंसर। अभी ना जो क्वेश्चन नंबर 36 बताया मैंने उसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको करके सोल्यूशन इसका बताना है। ठीक है, सोल्यूशन तो नहीं मतलब आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्या करना है देखो, क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 रेसर्स रन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट। इफ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कम्प्लीट द रेस, यानी कि ये मीटर पर मिनट में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्या करोगे 100 बाय 60 कर लो, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड थोड़ा बहुत लेकर है, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा कितना 120 बाय 60, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो गया कितना 5 बाय 3। स्पीड का हो गया रेसो दोनों का। देन क्या बोले, इफ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट रेसर, तो इसको लगा कितना, इसको अगर लगा टी सेकंड तो इसको लगा कितना t-600 सेकंड, t-600 सेकंड। हमें फाइंड करना सारे मीटर पर सेकंड में, तो 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड। तो हमें क्या स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। और क्या बोले फर्स्ट टू कम्प्लीट द रेस, देन हाउ लॉन्ग इज द रेस, यानी कि दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि डी का वैल्यू, तो कर दो क्या, जस्ट प्रोसेस बता दो क्या करना है। कि आपको क्या पता है, स्पीड दोनों का पता है, टाइम दोनों का पता है, तो टाइम मतलब टाइम रेशियो पता है, तो क्या करो दोनों का स्पीड और टाइम इक्वल करके मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों टाइम डिस्टेंस जा रहा है। तो 5/3 इंटू टी इक्वल टू 2 इंटू t-600, तो इधर टी का वैल्यू आ जाएगा, और अगर टी का वैल्यू आ गया तो इधर जस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। सपोज टी का वैल्यू सपोज एक्स आ गया, तो एक्स इंटू 5 का 3 आ गया कितना मीटर पर सेकंड में, इसको हमें फाइंड करना है किलोमीटर पे, तो बाय 1000 कर लो। ठीक है, तो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेना और बताना कमेंट में क्या आंसर आएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको अगर ये वाला अच्छा लगा ना वीडियो, तो क्या करना पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एंड काफ़ी बहुत मेहनत लगा है इसमें क्वेश्चन बनाने में एंड सॉल्व करने में। ठीक है, तो सभी को थैंक यू। एंड अगर इसका आंसर ये है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना करना। ठीक है, तो थैंक यू।